हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की रहेगी। एंशिएंट हिस्ट्री के जैसे कि क्वेश्चंस आजकल क्या हैं, एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक इम्पोर्टेंट सीरीज जिसमें आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे, रिवीजन पर्पस से या पढ़ाई के पर्पस से, दोनों के पर्पस से ये वीडियो की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी और आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं किसी भी तरह का, तो उसके लिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। सारे फैक्चुअल्स क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप इस बोर्ड पर लिखे हुए में देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और उसमें भी मैंने कुछ साइट लिए हैं, सारे साइट एक साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े साइट हम पढ़ेंगे। जो साइट इसकी आज की डेट में पाकिस्तान में है, हम उनकी बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आपकी ईयर 2500 टू 1700 BC, ठीक है, ये फिक्स ईयर नहीं है, ऐसा तो है नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अचानक से जन्म लिया और अचानक से खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये एक, बस ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ रेफरेंस के लिए टाइम नोट कर लेते हैं कि इस बीच ये अपने पीक पर रही है। ठीक है, तो चलो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। और इसकी स्टार्ट में मैंने आपको 4 सिटी लिए हुए हैं, जिसमें से एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदारो और एक है चनहुद्रो और एक है आपका कोटडीजी। ये चारों साइट्स इसके पाकिस्तान में है। अच्छा, अब देखें ये किस किस रिवर के किनारे पर है। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो हड़प्पा सिटी है, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा इसका काफ़ी बड़ा सिटी था। यह सबसे पहले इसी की एक्सकेवेशन हुई थी, तो उसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, जैसे आप किसी का नाम पहले नाम नहीं जानते, सिर्फ उसको देखकर उसका कोई भी नाम निकाल लेते हैं, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया। बाद में क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे पर था, तो उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्टली इंडस नदी के किनारे पर था। ठीक है, हड़प्पा क्या था, रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदारो किसके किनारे पर, इंदस। चनहुद्रो इंदस। और कोटडीजी आपका किसके किनारे पर है, सिंध। ठीक है, आज की डेट में ये चारों के चारों पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी 1921 में किसका एक्सकवेशन करते हैं, हड़प्पा सिटी का। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो का। और एन.जी. मजूमदार ने 1931 में चनहुद्रो का। और घुर ने 1835 में कोटडीजी। इसके बाद फजल अहमद ने बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी 1955 में। ठीक है, यहाँ भी ई मैके ने बाद में इन्फॉर्मेशन दी है कुछ, और यहाँ पे ई मैके और के दीक्षित, सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल, इंडिया में इनका काफ़ी योगदान रहा है इंडियन हिस्ट्री में, एक्सकेवेशन में। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। इनकी इन्फॉर्मेशन क्या है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिटी में क्या मिला। ठीक है, मोहनजोदारो सिटी में क्या मिला, चनहुद्रो सिटी में क्या मिला, कोटडीजी में क्या, इनके स्पेसिफिक एक्सकेवेशन क्या थे। ठीक है, वो हम रीड करेंगे एक बार। आप देखो, हड़प्पा में 2 rows of 6 ग्रेनरीज। ठीक है, 6 अन्नागार की 2 रो मिली उसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें एच कल्चर सिंगल रूम, दैट मीन्स कि एच शेप में इसकी बनावट थी और सिंगल रूम की थी। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, 2 रेड स्टोन के आइडल्स मिले, जिसमें एक डांसिंग गर्ल थी और एक नेक मेल बस्ट और फीमेल जेंसेले था। ठीक है, ये चीज़ें इसमें मिली। 2 रेड स्टोन आइडल्स जिसमें डांसिंग गर्ल और क्या था साथ में, आपका मेल और फीमेल की इमेज मिली थी। ठीक है, यहाँ से ऐसा भी अंदाजा लगाया जाता है यहाँ की एक्सकेवेशन के बेस पे कि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड यहाँ से चलती थी। ठीक है, हड़प्पा में आप याद रखेंगे ना, 2 रो 6 ग्रेनरी की, एच कल्चर सिंगल रूम। ठीक है, 2 रेड स्टोन आइडल्स, रेड स्टोन ये आपको ध्यान में रखना है, 2 रेड स्टोन आइडल्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद मोहनजोदारो की आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब बड़ा था तो इसी बात से आप याद रखेंगे, यहाँ पर मिलता है ग्रेट बाथ, यहाँ पर मिलती है लार्ज ग्रेनरी। ठीक है, साथ ही ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। देखो
जो हड़प्पा में मिली वो रेड स्टोन की डांसिंग गर्ल थी, और जो आपको मोहनजोदाड़ो में मिली है वो ब्रोंज की है। ब्रोंज का मतलब समझते हैं, इन्होंने एक अलॉय बना लिया है, तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल। इसके साथ ही यहाँ पे कॉटन के बुने हुए कुछ कपड़े भी मिले हैं, ठीक है। फिर आता है हॉर्स का एविडेंस मिला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये हॉर्स का एविडेंस। और ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, लार्ज ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, हॉर्स, और यहाँ पर सील मिली है जिस पर मदर गॉडेस और पशुपतिनाथ की सील मिली है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा बोट या शिप जिसको आप बोलते हैं वो भी यहाँ पर मिला है। बैंगल्स ऑफ क्ले, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में आपको मिली है मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, बैंगल्स ऑफ क्ले। इसके अलावा यहाँ पे एक काफी सारे प्लर का होल, ठीक है, मल्टीप्लर असेंबली होल यहाँ पर मिला है। साथ में यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, मोहनजोदाड़ो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या मिला है जिन्हें देख के आप डर जाते हैं, क्या, स्केल्टन्स। और स्केल्टन भी एक नहीं मिला, मैंने बोला स्केल्टन्स, दैट मीन्स इतने सारे स्केल्टन यहाँ पे एक साथ मिले हैं कि इसको डेथ ऑफ माउंट्स भी बोला जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला। याद रहेगी ये बात, ठीक है। स्केल्टन्स वर्ड आपको मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड 100% याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपके आ जाएगा। ग्रेट बाथ, लार्ज ग्रेनरी, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा है, ये सारी याद रखनी है आपको। इसके अलावा आप देखो चनहुदड़ो, यहाँ पे मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस वर्ड यहीं पर है। ये सारे पाकिस्तान में तो मोस्टली इंडस आपको दिख रहा है या सिंध दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका सबसे मेन फैक्टर है कि आपसे ये पूछेगा कि जो ऐसा शहर बताओ मोहनजोदाड़ो का, इनमें से कौन सा फोर्टिफाइड नहीं है, ऐसे पूछ लेगा, कौन सा फोर्टिफाइड नहीं है। तो ये एक अकेला शहर है चनहुदड़ो, ठीक है, हिंदी में चनहुदड़ो बोलते हैं, इंग्लिश में चनहुदारो पढ़ते हैं इसको, तो ये फोर्टिफाइड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि बीड फैक्ट्री, ठीक है, छोटे छोटे बीड्स या अलग अलग डिज़ाइन के बीड फैक्ट्री के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा क्राफ्ट्स देखने को मिले हैं जो बीड से बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक एविडेंस मिलता है ह्यूमन सेक्रीफाइस का, और दूसरी दो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एक रथ कांसे का जो कि रूफ है जिसके ऊपर, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा एक 4 व्हीलर का क्ले मॉडल, मिट्टी का मॉडल, ठीक है। तो 4 व्हीलर के दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक 4 व्हीलर क्ले मॉडल और एक आपको मिल रहा है कैरेट देखने का जो कि रूफ्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके। नेक्स्ट कोट डिजी, कोट डिजी सिर्फ इस पर्पज से लिखा है आपको पता हो कि ये पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे पर है। इसका क्वेश्चन देखने के लिए ज़्यादातर इतना ही आता है कि अगर ये पूछ ले कि ये साइट है या नहीं है, तो साइट का नाम आपको पता होना चाहिए कोट डिजी, या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा साइट, स्टेट में पूछता है कि कौन से स्टेट में। तो मैंने ये 4 साइट पाकिस्तान के इसलिए आपको एक साथ कराए जिससे आपको याद रहे कि इन चारों में तो इंडिया में कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन अगर ये हैं तो 4th ऑप्शन आपको पता हो या ना पता हो आप मार्क कर लेंगे आसानी से। इसलिए मैंने आपको ये 4 सिटी एक साथ किसके पढ़ाए हैं, पाकिस्तान में जो हैं वो पढ़ाए हैं, और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। कोट डिजी की क्या है, यहाँ पे स्टोन से बने हुए घर थे, ठीक है। थे का मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था किसी फोर्स से, ठीक है, वो कोई भी नेचुरल फोर्स हो सकते हैं जिससे ये डिस्ट्रॉय हुआ था। चारों बातें याद रहेंगी। इसके अलावा एक आमरी नाम का सिटी पाकिस्तान में है, उस आमरी सिटी को सिर्फ आप इसलिए याद रखेंगे कि वो पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट है कि वहाँ पे जो राइनोसोर है, राइनोसोरस है, उसका एविडेंस मिला हुआ है आमरी में, उसके बारे में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक पेज पे नोट कर सकते हो रिवीजन पर्पज से, ठीक है, या फिर आप रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए रिवीजन के लिए। हो गया, चीजें आप याद रखेंगे कि क्या क्या है हड़प्पा सिटी में। आपको याद रहना चाहिए कि सिंगल रूम, एच कल्चर, रेड स्टोन के आइडल्स हैं यहाँ पे, जिसमें डांसिंग गर्ल भी है, और साथ में नेक मेल और फीमेल
इमेजेस भी हैं यहाँ पे। और इसका एक एविडेंस ये है कि यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड के कुछ एविडेंस मिलते हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा सिटी था तो यहाँ पर लार्ज ग्रेनरी है, अन्नागार है एक बड़ा सा, और एक ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, बड़ा सा एक स्नानागार है, ठीक है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल यहाँ पर एक मिली है। कॉटन वुवन क्लॉथ। हॉर्स का एविडेंस यहाँ से याद रखेंगे, सील याद रखेंगे, मदर गॉडेस और पशुपति जी की। और शिप एक और या बिग बोट जिसको आप कह सकते हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ, बैंगल्स ऑफ क्ले। ये बैंगल्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। स्केलेटन बहुत सारे मिले हैं यहाँ पे। डेथ ऑफ माउंट ऑफ डेथ है ना, मृतकों का टीला। चनहुदाड़ो, एनजी मजूमदार ने इसकी क्या की थी, एक्सकेवेशन में हेल्प की थी। ये एक अकेला सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो क्या है, फोर्टिफाइड नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से। और यहाँ पे क्ले मॉडल मिले हैं 4 व्हीलर के, और ब्रोंज रूफ कैरेट मिला है यहाँ पे एक। इसके अलावा पोर्ट डिजी हमने पढ़ा जो सिंध नदी के किनारे पर है। क्या है ये, यहाँ पर हाउसेज हैं जो स्टोन के बने हुए थे, और ये किसी फोर्स से क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय। इसके अलावा एक साइट और है आमरी जिसको हम पढ़ेंगे, और वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि वहाँ पर राइनोसोर्स के एविडेंस मिले थे, ठीक है। ये हम पढ़ लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट जो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, सीधे सीधे नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। और नेक्स्ट के क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा सिटी इनमें से किस स्टेट में है, या राजस्थान में कौन सी साइट है, या फिर यूपी में कौन सी साइट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना ये सारी साइट पाकिस्तान में है, इनमें से कोई सा भी आंसर इंडिया के स्टेट में मार्क नहीं करना है। ओके, चलो आज की वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। और अपनी एनर्जी पूरी रखना है, कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी। ओके बाय, टेक केयर।